हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि आज का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया, थर्ड फेज़ का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, स्कैनर है, वीडीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैनर हो जाएगा इसका आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में था PMKVY, दिया गया था कि कौन सा ऐसा कथन है जो PMKVY से रिलेटेड नहीं है या फिर गलत है। तो देख लेते हैं, हम लोग की पॉइंट देख लेते हैं क्या है और क्या आंसर था वहाँ पे, क्या ऑप्शन था। तो जो एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हीं को पता होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, क्यों स्टार्ट किया गया था? स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम है, मतलब स्किल डेवलपमेंट की बात करी गई है इसमें। कब लॉन्च हुआ था? तो 2015 में लॉन्च हुआ था। किन्होंने लॉन्च किया था? तो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। अच्छा, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर PKVY लॉन्च, कौन से ईयर में PKVY लॉन्च हुआ था? तो 2015 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, इसका एम क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, ये इसका एम है। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ATM से रिलेटेड है। तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कब स्टार्ट हुआ था? तो 2004 में स्टार्ट हुआ था। किसके अंडर काम करता है? तो NPCL के द्वारा काम करता है। और NPCL का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मरकरी, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं, तो मरकरी को क्या कहा जाता है? तो मरकरी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ राइट पॉइंट अबाउट ISS। ISS के द्वारा क्या, मतलब क्या क्या उसके बारे में क्या क्या राइट पॉइंट है? तो ये तो ऑप्शन नहीं पता मेरे को, तो ये जो भी एग्ज़ाम देने गए होंगे तो वो लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा आंसर या फिर क्या ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट काराकोरम पास इज सिचुएटेड, कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे काराकोरम पास सिचुएटेड है। अगर पूछा जाता है कि कौन सा, अगर स्टेट पूछा जाता है आप लोगों से तो क्या हो जाता है? जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेह होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक प्रिंटर किस में मेज़र करता है? तो किस में मेज़र करता है? PPM मतलब पेज पर यूनिट में मेज़र करता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया ड्यूरिंग विच रूलिंग पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर गॉट राइट टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री, कौन सा जब कौन सा ऐसा मुगल एम्पायर के टाइम में, मतलब कौन सा ऐसा मुगल शासक के टाइम में जो ब्रिटिशर्स है उनको राइट मिल गया कि हाँ हम लोग फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो जहांगीर था उस टाइम, जहांगीर के टाइम उसको राइट मिल गया ब्रिटिशर्स को। अच्छा, ये बात कब हुई थी? तो ये 1612 में बात हुई थी, 1612 ईस्वी में। अच्छा, तो कौन विजिट किए थे? सर थॉमस रो विजिट किए थे कि जहांगीर से बात करने, भाई आप हम लोग को राइट दे दीजिए कि हम लोग सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। तो जहांगीर भाई ने क्या किया? राइट दे दिया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सी है? मतलब शहरीकृत मतलब सबसे कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिटी, नंबर ऑफ सिटी बहुत कम है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया था। तो मोस्ट ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ही दिए गए होंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन। सो आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है। रन ऑफ कच्छ के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, बट हाँ की पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या है? सॉल्ट मार्श है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है ये वर्ल्ड का। अच्छा, इसका एरिया कितना है? एरिया तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए 7500 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये थर्ड डेजर्ट पे है, सबसे बड़ा सॉल्ट मार्श है और सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो MP में है। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? MP में है। कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव भी कहाँ पे? MP में है। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो दूसरा क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नागालैंड में मनाया जाता है, आप लोग सभी करके आ सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यमेव जयते हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो क्या मुंडका उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रेजेंट इन सोडा वाटर, कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, कौन सा गैस उपस्थित होता है सोडा वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से हिस्ट्री से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बोला गया था कि क्या बोला था कि क्या इतना मेहनत करना, क्या इतना त्याग करना ज़रूरी है, तो चाणक्य ने क्या बोला कि अगर हर कोई इतना त्याग नहीं करेगा, इतना मेहनत नहीं करेगा, तो हर कोई भारत का सम्राट नहीं बन जाता। तो ये आप लोग, इससे आप लोगों को क्या समझने को मिला कि मेहनत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को पाने में। एजुकेशन इज़ द वे टू सक्सीड इन लाइफ। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज कम्स अंडर विच आर्टिकल, पंचायती राज है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल नंबर 243। आर्टिकल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन है आगे कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 18 में आता है, ठीक है, ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2080 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो किसको मिला है, योही सासाकावा को मिला है। और ये कौन है, ये क्या है, नेपाली है। और अभी एट प्रेजेंट ये कौन है, ये निप्पॉन फाउंडेशन के चेयरमैन है, ठीक है, ये निप्पॉन फाउंडेशन के चेयरमैन है, इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडक्वार्टर से रिलेटेड है, हेडक्वार्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, बहुत बार पूछा गया और आगे की शिफ्ट में भी बहुत बार आ चुका है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, वाशिंगटन DC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, OMR में M क्या है, मतलब M स्टैंड फॉर इन OMR, तो OMR का फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मार्क हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला ना कि आर्टिकल से रिलेटेड है, ऑब्लिशन ऑफ टाइटल्स कम्स अंडर विच आर्टिकल, ऑब्लिशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल नंबर 18 में आता है। विच रिलीजेज एज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन रिलीज़ करता है एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। अच्छा, फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो फर्स्ट रैंक पे कौन है, न्यूजीलैंड है। अगर इंडिया का रैंक पूछा जाता तो इंडिया का रैंक क्या है, ये 63 है। कल हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया था आप लोग से, आज न्यूजीलैंड इंडेक्स पूछा गया, ये सॉरी एज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछा गया, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था, 144 था, और अभी इसमें तो 63 है इंडिया का रैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। और कल क्या पूछा गया था, CEO कौन है, तो कौन है, अमिताभ कांत है नीति आयोग के। अगर चेयरमैन पूछा जाता तो कौन है, हमारे PM जी, मतलब नरेंद्र मोदी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन मई 2019 वेयर अम्फान साइक्लोन केम, मई 2019 में अम्फान साइक्लोन कहाँ पे आया था, अम्फान चक्रवात कहाँ पे आया था, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक गेम्स में माइकल फेल्प्स ने किस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, ओलंपिक गेम्स जो हुआ था ना उसमें माइकल फेल्प्स जो क्या है, स्विमर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो वो कौन सा गेम था, तो 2016 रियो ओलंपिक में जीता था इन्होंने। और कितना जीता था, तो 5 गोल्ड और 1 सिल्वर था, और इसमें 23 टोटल नंबर ऑफ गोल्ड जीते गए थे, और जिसमें से कि 5 इंडिया की तरफ से, 5 गोल्ड 1 सिल्वर माइकल फेल्प्स ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट तो ख़त्म हो गया, हाँ, तो यहाँ पे आपका GK GS का क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या क्या पूछे गए थे। तो मैथ्स में अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन थे, इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन था, ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और मेंसुरेशन से 2 से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, LCM एंड SCF से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से आज एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और सिंप्लीफिकेशन से भी आज नहीं आया था,
और ये क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, और डेटा एंट्री से 4 क्वेश्चन, और परसेंटेज से भी आज क्वेश्चन नहीं था। और रीजनिंग देख लेते हैं। तो आज का रीजनिंग जो था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, तो सिलोज देख लेते हैं। सिलोज में कितना 2 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, पजल से 1 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन, सीरीज से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन से आज एक भी क्वेश्चन नहीं था, और स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से तो नहीं था, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन यहाँ पे है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज का क्वेश्चन मतलब इजी टू मॉडरेट बोलेंगे आज का क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत से ने 91 भी अटैम्प्ट किया है, 75 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 63 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 60 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 85 अटैम्प्ट किया है। तो ये थे लोगों के अटैम्प्ट। तो आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 डू सपोर्ट मी। ओके, तो अभी तो सेटअप नहीं है हमारा, बट आपका अगर प्यार रहा तो ज़रूर सेटअप हो जाएगा हमारा, तो फिर हम लोग आने वाले टाइम पे स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब वाले बटन पे प्रेस ज़रूर करते जाइएगा, सो दैट जो भी आगे आपको वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड बाय।